Welcome student to online classes. Myself Pankaj Tiwari and today I am going to teach you class 8 subject social study politics chapter 1st part 3rd and chapter name is constitution and need for law. स्टूडेंट ये मेरा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं सिटीजन्स को, सिटीजन ऑफ इंडिया को, उस फंडामेंटल राइट के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में रखा गया है इसको, और ये थर्ड पार्ट में रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग जो है भारत के सभी नागरिकों को ये 6 फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, और 6 फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक तरीके से एक कह लीजिए कि वो गारंटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है कि ये 6 फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाए। अगर इसमें किसी भी तरीके का अगर इनके अधिकारों का हनन होता है, तो इनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपने इस अधिकारों के हनन के लिए जो है वो अपील कर सकता है, और कोर्ट उसके इस अपील से उसके फंडामेंटल राइट की जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो ये 6 फंडामेंटल राइट हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। तो फंडामेंटल राइट में जो फर्स्ट दिया गया है राइट टू इक्वलिटी जो है एक तरीके से समानता का अधिकार। इसमें भारत में जो अलग अलग कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सभी व्यक्तियों को किसी भी तरीके से कास्ट, रिलीजन, सेक्स या रेस के आधार पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। सभी को समान अवसर प्राप्त हैं और समानता का अधिकार दिया गया है। सबको समान जो है समानता दिया गया है, और सभी कास्ट हो या रिलीजन हो या सेक्स हो या रेस हो, किसी भी तरीके से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। कुछ परिस्थितियों में ये देखा गया है कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, या कुछ भी जो है बैकवर्ड कास्ट या जो है SC ST हैं उनको जो है और उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। अदरवाइज सबको एक समान अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्पीच दे सकता है, एक्सप्रेशन जो है अपने भाव की अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से कर सकता है। उसमें किसी भी तरीके का उसे जो है रिस्ट्रिक्शन, निषेध नहीं किया गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी आर्मर्ड फोर्स के शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी जो है असेंबली कर सकता है, सभा कर सकता है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संस्था बना सकता है, उसके लिए वो फ्री है, उसे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। उसी तरीके से सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई भी व्यक्ति भारत के पूरे भारत देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इसके अलावा जो भारत का कोई भी व्यक्ति है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति भारत का अगर है तो वो स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रोफेशन जो है चुन सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, किसी भी तरीके का जो है बिजनेस कर सकता है। वो कास्ट, क्रीड, सेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए वो बाउंड नहीं है। इसके लिए ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये वर्णित किया गया है कि जो वेज सिस्टम है, वेज सिस्टम में जिस व्यक्ति से जो काम कराया जाता है उसको उस काम का उचित जो है जो उसका वेज होता है, जो उसका एक तरीके से कहें वेतन होता है, या एक तरीके से
कहें तो जो उसकी मजदूरी होती है उसके उसके उचित काम का उचित मजदूरी देना ज़रूरी है। उसे किसी भी तरीके से बेगार जो है नहीं करना चाहिए। मतलब बेगार का मतलब है कि काम करा करके बिना किसी भी वेज के उससे काम कराया जाए। तो ये ऐसा सिस्टम भारत में फॉलो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा या फोर्स लेबर का जो है फैसिलिटी भारत नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, किसी लेबर को ज़बरदस्ती काम कराया जाए, उसका उसे कोई वेज न दिया जाए, ऐसी फैसिलिटी भारत में नहीं है। ऐसा कोई करता है तो वो एक जो है पनिशेबल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कहा है कि 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों को किसी भी तरीके से माइनिंग एक्टिविटी में, किसी भी तरीके के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, किसी भी तरीके के लेबर वर्क के लिए उनको जो है फोर्स करके काम नहीं कराया जा सकता। 14 ईयर्स के बिलो के बच्चों को नहीं काम कराया जा सकता। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है और किसी तरीके का ये पाया जाता है कि बेगार सिस्टम से, फोर्स लेबर सिस्टम से उनसे किसी भी तरीके का काम कराया जा रहा है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा और उन्हें जो है इसके लिए जेल हो सकता है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑन रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए जो है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कोई भी धर्म हो, जैसा कि अपना देश है, कई धर्म के लोग एक साथ भारत में रहते हैं, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या प्रैक्टिस जो होता है उसके अनुसार जो उसका कल्चर है उसको फॉलो कर सकता है, अपनी डाइटी को जो है वो प्रोफेस कर सकता है, प्रीच कर सकता है। इसके अलावा जो है उसके अनुसार वो अपने रीति रिवाज कस्टम को फॉलो कर सकता है और उसमें किसी भी तरीके से भारत के संविधान के अनुसार कोई भी उसे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, उनके इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है वो ये है कि वो किसी भी धार्मिक संस्था में हो सकता है, लेकिन उसे किसी भी स्कूल में, विद्यालय में उन्हें इसको जो है धार्मिक बातों को वो किसी भी तरीके से वो सूचीबद्ध तरीके से करके वो पढ़ाया नहीं जा सकता। केवल कुछ ही ऐसा है और अदरवाइज़ कुछ में जैसे कुछ माइनॉरिटी को दिया गया, अदरवाइज़ कोई भी जो है इस तरीके का अपने कल्चर, अपने धर्म का प्रचार जो है वो एक तरीके से विद्यालय संस्था के द्वारा नहीं करा जा सकता। इसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में सभी को, जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कई जाति, कई धर्म, कई संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग अपने अनुसार कई प्रकार के जो है धर्मों को, रीतियों को और ट्रेडिशनल और परंपरा को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो उसमें उन्हें ये स्वतंत्रता दी गई है कि स्वतंत्र रूप से फॉलो करें, कोई भी उससे इंटरफेयर नहीं कर सकता। केवल कुछ ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी रिलीजन में यहाँ हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी स्कूल सिलेबस में कुछ चीज़ों को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं इसलिए उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई है। तो वो जो है अपने एक तरीके से धार्मिक संस्था के रूप में स्कूल में जो उनके सिलेबस हैं उसके अनुसार अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद है लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज में ये है कि ऊपर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, 5 ये ऊपर के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये जो 5 जो ये राइट दिए गए हैं, अगर किसी भी तरीके से इनके अधिकारों का हनन होता है तो भारत का जो नागरिक है वो स्वतंत्र है कि स्वतंत्र रूप से वो हाई कोर्ट में जा कर के या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपने जो उसके फंडामेंटल राइट का जो हनन हो रहा है, जो उसके एक तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए अपील कर सकता है। और जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसके तहत उन्हें जो है उनके मौलिक अधिकार दिलाने
का जो है पूर्ण प्रयास करते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल।